हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आज हम बात करते हैं करंट एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि कल हमारा न्यू मून था और आज हमारी दिसंबर की 1 तारीख है और जैसा कि 12 पोर्टल की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी सोल को जो भी डीएम और डीएफ है उनको अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि न्यू मून का मतलब होता है हम नई एनर्जी को अपने अंदर इन्हेंस करते हैं। न्यू मून जब आता है, हमारी अमावस्या आती है और उसके बाद से फिर एक मून एक नई एनर्जी को, पहले उसके अंदर अमावस्या का मतलब होता है कि एक अंधेरी रात, एक काला साया, जो जैसे कि उस दिन अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और उसके बाद से उसी अंधेरे में एक ब्राइट लाइट जो हल्की सी मून की होती है जो दिखती है और वो एक नए मतलब है उसके अस्तित्व, मून के नए अस्तित्व को, नई ऊर्जा को, नई एनर्जी को जैसा कि दर्शाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा अमावस्या होती है तो उस दिन काफ़ी नेगेटिविटियाँ भी एक्टिव होती हैं। तो हमारी जो कुछ सोल है, हमारे डीएम डीएफ की बात करो तो वो अपनी नई एनर्जी को अभी इस पोर्टल में, मैंने पहले ही बोला कि आप सभी को कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट मिलने वाले हैं 12 पोर्टल में। आपका यूनियन भी हो सकता है और यूनियन तो होना ही होना है, ये तो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, पर आपका यूनियन भी हो सकता है, आपकी सेल्फ ग्रोथ भी हो सकती है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकती है। आप स्टेप बाय स्टेप और भी आप लेवल पे स्पिरिचुअलिटी में जाओगे और एक अनंत ज्ञान को हासिल करोगे जो कि आपने कहीं किताबों में नहीं पढ़ी, जो कि आपने सुनी नहीं। आपकी एनर्जी दिन पर दिन डेवलप होती जा रही है। तो कुछ हमारे डीएफ की बात करूँ तो जैसा कि हमारे डीएफ ने बहुत अपने ऊपर वर्क किया, ग्रोथ किया, तो उनके यूनियन एक ना एक ऐसे, मतलब हर दिन किसी न किसी का यूनियन हो ही रहा है अपने मैस्कुलाइन से, यानी कि अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से, जिनका आपको डीएम डीएफ बैलेंस हो चुका है, जो अपने शिव शक्ति में मर्ज हो चुके हैं, जिनकी डिवाइन यूनिटी हो चुकी है, जो डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, डिवाइन मर्जिंग को कर चुके हैं 11 बोर्ड में, तो उनका यूनियन हो रहा है। अभी क्या है कि न्यू एनर्जी की बात जैसा कि मैं कर रही हूँ कि आप आज का जो तारीख है और पहली तारीख है, जो फुल मून हमारा न्यू मून गया, तो फुल मून तक आप एक अपने अंदर बहुत बड़े बदलाव को देखोगे, आपके अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसा कि इस दौरान जो 11 पोर्टल की हमारी एनर्जी ख़त्म हुई, तो काफ़ी सोल को ऐसे, जैसे कि मान लीजिए आप, मैं समझाना चाहती हूँ एक एग्जांपल देकर कि सांप है। सांप जब अपनी नई ऑरा को धारण करता है, मतलब उसके अंदर उसकी जो केचुली होती है वो पुरानी हो जाती है और फिर उसके ऊपर एक नई परत चढ़ती है, क्योंकि उसका एक मतलब रिबर्थ किया जाता है, एक तरह से न्यू प्रोसेस से गुजरता है, क्योंकि उससे एक न्यू एनर्जी में जैसे जो एनर्जी है वो बहुत ही ग्रेसफुल एनर्जी, बहुत ही एनर्जेटिक और पावरफुल एनर्जी में डेवलप करने के लिए, तो जब उसके ऊपर जो लेयर चढ़ती है ना, जो मोटी परत हो जाती है, जो कहते हैं कि सांप की केचुली उतारने का टाइम आ जाता है, तो आप अपने ऑरा को, अपने पुराने चीज़ों को, पुराने विचारों को, पुरानी जो आपके ऊपर लेयर है उसे उतारते हो, तो उस टाइम क्या होता है, आपकी एनर्जी, आप नोटिस करना, आप जिन जिन का ये नया ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा उनको फील होगा। अभी कुछ दिनों से, मुझे लग रहा है हफ्ते 10 दिन से, आपकी एनर्जी जो हमारी 12 पोर्टल की एनर्जी जब से स्टार्ट हुई है उसके 1-2 दिन पहले से ही आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप काफ़ी स्टक फील कर रहे होगे। आपकी मनोस्थिति ऐसी हो गई कि आपका जैसे माइंड ब्लॉक हो चुका है, आप कुछ करने की स्थिति में नहीं हो, आपको सोचने समझने की क्षमता तक ख़त्म हो गई है। तो ये क्यों होता है, आप सांप को एग्जांपल देख लीजिए कि जब आप सांप की केचुली उतरती है और जो वो अपनी केचुली उतारने का जो प्रोसेस होता है उसमें उसे कितना पेन होता है, और काफ़ी पेन होता है, वो एक जगह से हिल डुल भी नहीं पाता उसे। उस टाइम अगर आप सांप को मारना चाहें तो बहुत आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है। वो टाइम होता है उसके ऑरा ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उसका जो स्टकनेस है, जो हैवी बॉडी की हैवीनेस है, और जो मतलब उसका जो कॉन्शियसनेस है वो एक तरह से ब्लॉक किया जाता है।
तो वो एक्टिविटी नहीं कर पाता। सेम प्रोसेस आपके साथ हो रहा था, तो अब भी काफ़ी सोल को हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। आप मतलब बीमार भी इस टाइम पे चल रहे हो सकते हो। बहुत सारी जो हमारी डीएफ है, डीएम है, क्राइंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी अगर आपके हार्ट चक्रा रिवील हो रहा है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्राइंग एनर्जी फील हो सकती है कि आप बहुत रो रहे होगे बिना मतलब के। छोटी छोटी बातों पे आपको मतलब बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है। ऐसा आपके साथ हो रहा होगा, तो इससे आप घबराए नहीं कि आप अचानक ऐसे क्यों हो गए। आप तो बैलेंस है, आपकी एनर्जी इस तरह क्यों हो रही है, आप इतनी क्राइंग एनर्जी क्यों कर रहे हो। अपने डीएम के लिए आपको क्रेविंग हो रही है क्या, ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि हम अनबैलेंस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपकी एनर्जी शिफ्टिंग चली है, इस वजह से आप सबके अंदर ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। और कुछ जो हमारी सोल है उनका उनके अंदर मतलब सेक्सुअल फीलिंग भी आ सकती है, क्योंकि आपका जो पूरी तरह से जो प्रोसेस है ना, वो एक तरह से एक्टिविटी में लाया जा रहा है। आपकी ऊर्जा एक्टिविटी में लाई जा रही है। जब आपकी ऊर्जा हायर पीक पे होने वाली होती है तो आपके अंदर एनर्जी का भरमार हो जाता है। आप इतनी एनर्जी अपने अंदर फील करते हो कि उस एनर्जी को कहाँ ले जाएं आपको समझ में नहीं आता है। तो हमारा जो मानवीय प्रोसेस है, जो हम एक मानव हैं, तो जब एनर्जी ज़्यादा मतलब होती है तो हमारी जो सेक्सुअल फीलिंग होती है वो ना काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसे आपको लाना है अपने क्राउन चक्र पे। उस एनर्जी को आप इस टाइम मेडिटेट करें और आपके क्राउन पे वो एनर्जी लानी है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का जो संचार है वो आपके क्राउन तक आने के लिए रेडी हो चुका है और आपका ऑरा एक नए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। और काफ़ी सोल की मैं वो पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपकी जो थर्ड आई की एसेंशियन की एक्टिविटी चल रही थी, थर्ड आई ओपन हो रहा था। तो मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि थर्ड आई ओपन होना, ये कोई भी चक्र ओपन होना, और चक्र तो आपके आसानी से समझ लीजिए जल्दी ही एक्टिव हो जाते हैं। आपके टाइम लगता है अगर तो मूलाधार चक्र में लगता है टाइम, और ज़्यादा ब्लॉकेज होती है तो आपके हार्ट चक्र में टाइम लगता है, थ्रोट चक्र में, और आपके थर्ड आई में टाइम लगता है, और क्राउन चक्र में तो लगता ही लगता है। तो ये टाइम काफ़ी ऐसा नहीं है कि एक दिन आपके थर्ड आई पे प्रेशर फील हुआ, एक दिन आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी देख ली, लाइट देख ली, तो आपका क्राउन मतलब थर्ड आई ओपन हो गया, ऐसा नहीं है। आपका वो प्रोसेस है, क्योंकि कई लेयर हमारी थर्ड आई पे होती है, तो वो लेयर स्टेप बाय स्टेप हटती हैं। बस आपको पेशेंस से मंत्र जाप करना है, पेशेंस से मेडिटेशन करना है, और वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप आपका लेयर उतरता जाता है। आप दिव्य दृष्टि को मतलब प्राप्त होता है। दिव्य दृष्टि का मतलब क्या होता है, सत्य से अवगत होना। जैसे जो भी ब्राह्म्य है हमारी, मतलब इस अर्थ पे बहुत सारी भ्रांति हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं, हम बस बिलीफ सिस्टम में जो जिसने बोला वो करते जाते हैं, वो मानते जाते हैं। तो वो लेयर जो है हमारी हटती जाती है, हमें सत्य का अनुभव होता है, हम सत्य से अवगत होते हैं। और लास्ट स्टेज क्या होती है इसकी, कि आपको इंट्यूशन आने लगती है। आप कोई भी घटना आपको हो रही है तो वो आप 5D में सपने के द्वारा देख सकते हो कि ये चीज़ें हो रही हैं, और वो आपको कुछ दिन बाद वो चीज़ें हो जाती हैं। ये थर्ड आई का प्रोसेस होता है, लास्ट प्रोसेस होता है। या आपको पहले से कोई आपके घर आने वाला है, पहले से इंट्यूशन आपको आ गई, उसकी वॉइस आपको सुनाई दे गई, उसकी आपको लगेगा कि हाँ वो पर्सन आया हुआ है, और आप देखोगे नहीं आया हुआ, कुछ टाइम बाद वो पर्सन आता है। तो ये लास्ट स्टेज होती है आपके थर्ड आई असेंशियन की। तो आपके थर्ड आई भी एक्टिव हो रही होगी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी सोचती हूँ, पर बार बार पता नहीं डिमांड नहीं बना देते थे। पर सोच रही हूँ कि थर्ड आई का पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँ, ताकि आप सबको पता चले कि हमारी थर्ड आई या क्राउन चक्र ओपन होने में क्या होता है हमारे साथ, आप क्लियर हो सको। तो आगे बढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। तो आपका जो थर्ड आई ओपन हो रहा होगा, आप डिवाइन से और भी कनेक्ट हो रहे होगा, और भी गतिविधियाँ आपको दिख रही होंगी। क्राउन चक्र की बात करो, जिनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है उन्हें क्राउन पे मतलब आप जब बैठते हो, आप बहुत सारी सोल का क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, आप क्राउन तक पहुंच रहे हो, आप डिवाइन और मतलब से अलाइनमेंट हो रहा है आपका यूनिवर्सल ऊर्जा से। तो उस ऊर्जा से अलाइनमेंट होने का मतलब है कि आपका जो ब्रह्म ज्ञान है, जो आपने तपस्या करके जन्मों से किसी न किसी जन्म में आपने वो चीज़ें ज्ञान हासिल करी, और कुछ चीज़ें जो यूनिवर्स में रखी हुई हैं,
जो यूनिवर्सल ज्ञान जो है वो आपको स्वयं ही आभास होने लगता है। वो चीज़ें कोई आपको बताएगा नहीं, कोई आपको सिखाएगा नहीं, कभी आपने सुना नहीं होगा, पर वो चीज़ें आपको खुद से मतलब कनेक्ट होने लगती है, खुद से आप उन चीज़ों के बारे में जानने लगते हो। तो ये क्राउन का ज्ञान होता है। और आप जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारे ऊपर से कोई ऊर्जा की बारिश हो रही है। कभी आपको लगेगा अलग अलग तरह की तरंगे हैं जो आपके ऊपर बारिश हो रही है। कभी आपको कुछ म्यूजिकल चीज़ें ऐसे लगे कि म्यूज़िक की बौछार हो रही है। कभी आपको मतलब कलरफुल जैसे इंद्रधनुष का कलर होता है, कभी गोल्डन कलर की बारिश, कभी आपको लगेगा कि सहस्त्रों कमल आपके आसपास हैं और फूलों की वर्षा आपके ऊपर हो रही है। मतलब अलग अलग अनुभव होते हैं आपके। सहस्त्रार्थ पे शिव जी कभी आपको देख सकते हैं कि मतलब सहस्त्रार्थ पे हमारे शिव जी खड़े हुए हैं वो, और या माता शक्ति खड़ी हुई हैं, ऐसा आभास हो जाता है। कोई वाइट कलर के कपड़े पहने हुए आपको किसी देवी का दर्शन हो सकता है। तो ये हायर कॉन्शियसनेस में आप जब कनेक्ट कर लेते हो तो आपका डिवाइन साक्षात्कार हो जाता है। आप यूनिवर्सल ऊर्जा से, ब्रह्मांड की मतलब प्योर एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो। तो ऐसा होता है। तो अभी ये सब चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड मिलने वाली हैं, बहुत सारी सोल को मिल भी रही हैं। और बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो अभी डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी आपके लिए रोमांटिक हो रहे हैं, काफ़ी उनके अंदर आपके लिए सेक्सुअल फीलिंग आ रही हैं। वो ना चाहते भी, आप बोलोगे कि ये तो पहले भी था, नहीं पहले था, पर पहले प्योरिटी नहीं थी, पहले वो आपके से कनेक्ट होते थे तो बस इसी के लगे। अभी क्या है कि उनकी जो सोल है वो निकल के आपसे पूरी एकमय होना चाहती है। जैसे कई बार आपने फील किया होगा डियर कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपकी सोल आपके अंदर से निकल के आप मिलन करना चाहती है आपके मैस्कुलाइन से। तो वो गतिविधि अभी मैस्कुलाइन की भी हो रही है और मैस्कुलाइन को सब समझ में आ रहा है। अब डीएफ उनके लिए एक देवी के ऑरा में आ चुकी है कि जैसे कि वो अब डीएफ की सभी बातें मानना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं डीएफ को। एक डीएफ की जो हायर ऊर्जा है उसको एक्सेप्टेंस करना चाहते हैं। उनकी जो ईगो है डिवाइन मैस्कुलाइन की वो पूरी तरफ से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि डीएफ क्या है और यूनिवर्स क्या है, डिवाइन क्या है और हमारा जन्म क्यों हुआ है। कुछ तो स्पेशल है हमारे जन्म में, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जन्म मिला है। तो अपनी जो 3D की जिम्मेदारियाँ उसको निभाने के साथ साथ वो डीएफ की जिम्मेदारियाँ भी लेना चाहते हैं और डीएफ से कनेक्ट होना चाहते हैं। डीएफ को प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल या लव प्रपोजल देना चाहते हैं। बहुत सारे जो हमारे मैस्कुलाइन हैं वो अपने डीएफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देना चाहते हैं। तो गुड न्यूज ही नहीं है, कुछ ऐसी न्यूज भी है जो आपको हिला कर रख देगी। तो इस दौरान क्या है कि अभी सब अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो और कोई नेगेटिव सेंस ना आए, क्योंकि हमारी लाइफ का जो आधार है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैलेंस करके चलता है। तो जब हमारी इतनी अच्छी हमारी दोनों हायर सोल डीएफ और डीएम दोनों एक दूसरे से मर्ज होने की स्थिति में है, दोनों पूरी अवेकनिंग की स्थिति में हैं, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि अब बहुत सारे निगेटिव अटैक भी हो रहा है। निगेटिव अटैक जैसे कि इसको स्पिरिचुअल अटैक भी बोल सकते हैं शायद, आपकी मतलब एक तरह से कि आपको आपकी जो 5D कॉन्शियसनेस है वहाँ क्या होगा कि 5D में आप देखोगे कि आप कुछ निगेटिव एंटिटी है उनसे लड़ रहे होगे, उनको वो आपसे फाइट कर रही होंगी और आपको अपना बचाव उनसे करना है। तो ये गतिविधियाँ आपको दिखाई तो 5D में जाएंगी, पर इनका असर जो होगा 3D में हो सकता है। तो आपको उन निगेटिव थॉट से, निगेटिव पैटर्न से, निगेटिव एंटिटियों से, निगेटिव लोगों से लड़ाई करनी है। लड़ाई किस तरह करनी है, मारपीट नहीं करना है। वहाँ आप 5D में आपने वार करके जीतना, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उनको ख़त्म करना है। आप अपने अंदर ये एनर्जी बना के रखो कि जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि मैं डिवाइन की बंदी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ या मैं डिवाइन का बंदा हूँ। और जो गिफ्ट की बात करूँ मैं, आपको जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि आपका ऑरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो बहुत सारी सोल को 5D में आपको कुछ ऐसा दिख रहा हो, मतलब सपने के द्वारा मैसेज मिल सकता है या मेडिटेशन में मिल सकता है कि आप एक मतलब बहुत सारे क्लॉथ होंगे
और न्यू न्यू क्लोथ आपको दिए जा रहे हैं डिवाइन द्वारा, मतलब आपको लगेगा कि मेरे पास इतने सारे क्लोथ हैं, उसमें चुनाव आपको करना है। वाइट हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ऐसे ग्रीन हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्लोथ हैं आपके पास और उनमें से आप कौन सा वियर करना है वो आपको चुनाव करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जिस तरह से आपकी केचुली बदली जाती है और उसके पुराने लेयर उतारी जाती है, तो जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो हमारी डीएफ और डीएम के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो ये आपको ऐसे सपने में आ सकता है। आप उसमें बहुत सारे कलर देख सकते हो और जो कलर आप देखोगे ना, आपका अस्तित्व ऐसे ही समझ में आएगा। मान लीजिए कि आपने रेड कलर देखा तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में फायर एनर्जी बढ़ेगी, आप कुछ करने की इस स्थिति में होगे। आप जो पहले स्टक होते थे, सोच सोच के रहते थे, वैसा नहीं होगा। अब आप निर्णय लेने की स्थिति में आ जाओगे। अगर आपने वाइट क्लोथ में खुद को देखा है तो समझ लीजिए कि आप पूरी प्योर एनर्जी में आ चुके हो, पूरी आपकी ऑरा जो है प्योरिटी हो चुकी है। अब कोई नेगेटिव आपका कुछ नहीं कर सकती हो। आप एक डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन बन चुके हो। कुछ लोग अपने आप को ब्लू क्लोथ में देख सकते हैं कि आप ब्लू क्लोथ वियर कर रहे हो, तो उसका मतलब है कि आपकी एनर्जी जो है वो यूनिवर्सल ऊर्जा की एनर्जी बन चुकी है। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारी जितने भी देवी देवता, चाहे माँ काली हो, चाहे श्री हरि हो, चाहे शिव जी हो, चाहे हमारे आसमान का कलर ही आप देख लो, ब्लू होता है। तो ब्लू कलर होता है जो अनंत का प्रतीक होता है। आप अनंत ऊर्जा से जुड़ चुके हो, आप अनंत में समाहित हो रहे हो। मतलब आपके जो विस्तार है, वो विस्तार आपका जो हो रहा है ना, आपकी ऊर्जा का, वो कभी ख़त्म ना होने वाला है। एक पूर्णता का विस्तार हो रहा है और आप बहुत पावरफुल ऊर्जा में कनेक्ट हो रहे हो। तो ऐसा आपको सपनों द्वारा मैसेज मिल सकता है। आपको इस टाइम पे 177777771771 ऐसे और 5551111 1212 ऐसे नंबर आपको दिख सकते हैं। 89 नंबर दिख सकता है आपको। तो अगर आपको ऐसे नंबर दिखते हैं, आपको ये हाँ 118 ये सब नंबर आपको दिखते, तो आप समझ लीजिए आपकी ऑरा चेंजिंग होने वाली, आपकी ऊर्जा बदलने वाली, आप पूरी तरह से हायर सोल बन चुके हो। आपके रास्ते में कोई भी बाधाएं विघ्न आए पर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो कोई भी नेगेटिव अटैक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होने वाले हो। तो इसलिए सभी कॉन्फिडेंस में रहें, सभी अपने इस नए ऑरा का स्वागत करें, सभी यूनिवर्सल ऊर्जा से कनेक्ट होने, क्योंकि हमारा जो अर्थ पे आने का काम है वो ऐसा नहीं है कि हम खुद में सुधार ला रहे हैं तो हम कहीं मतलब देवस्थ की स्थिति में आके हम अपनी पूजा पाठ कराना, ऐसा नहीं है। हम जो अपने अंदर डेवलपमेंट ला रहे हैं, जो हायर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो हमारी जो एनर्जी शिफ्टिंग है वो इस 3D की, इस अर्थ की शिफ्टिंग है। क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के जिस भी भाग में अगर इतनी प्योर एनर्जियाँ हो, इतनी हायर एनर्जियाँ हो, तो अर्थ की वाइब्रेशन खुद ट्रांसफॉर्मेशन होगी, खुद चेंज होगी। तो हमारा काम, हम ट्यून सोल का काम ही है इस अर्थ पे आके इसकी वाइब्रेशन को चेंज करना, पूरी प्योरिटी मिलाना, पूरी एनर्जी मिलाना। तो हमारा जो ये बदलाव का काम है वो हम कर रहे हैं, हम अपनी ऊर्जा ट्रांसफ़र करके कर रहे हैं। और जब हमारी ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है, हायर एनर्जी में हम आते हैं, तो हमारे आसपास के लोगों में भी बदलाव आता है। और ये सभी ट्विन सोल ने देखा ही होगा कि जैसे जैसे आपकी ऊर्जा में बदलाव हो रहा है, वैसे वैसे आपके आसपास के लोग भी बदल रहे हैं। तो आप इस बात को समझो कि आपकी ऊर्जा से क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या यूनिवर्स में, क्या इस अर्थ पे बदलाव आ सकता है। तो इसलिए आप सब यूनिवर्सल ऊर्जा को बदलने में, इस 3D को, अर्थ को हील करने में, इसकी वाइब्रेशन चेंज करने में बहुत बड़ा सहयोग दे रहे हो अपनी ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करके ही। और ऐसा ही करते रहें। आप निगेटिव, पूरी तरह से निगेटिव को अंत करें, पॉजिटिव एनर्जी में रहें, डिवाइन के सानिध्य में रहे। बस इसी वक्तव्य के साथ वीडियो का समापन करती हूँ। और जिन जिन सोल को आपको उससे कनेक्ट होके कुछ हेल्प मिलती है, कुछ फ़ायदा मिलता है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और सभी को बोलना चाहूँगी जय माता दी।